ज़्यादा टाइम हो गया इसमें, अगर पुरानी मशीन है ज़्यादा लोड होने में टाइम लगेगी, ओपन होने में टाइम लगेगी, अगर थोड़ी नई मशीन है तो इसमें ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है। इस तरह से ये आएगी सामने से। यहाँ पे हमने क्या करना होता है पहले कि ना हमने यहाँ पे इसको ओपन करने से पहले सारे प्रोटोकॉल सेट करने होते हैं। यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ न्यू प्रोटोकॉल में जाएंगे, ये आपके सामने ना मशीन आ गया। इसमें आप देखेंगे इनिशियल डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, फाइनल, ठीक है। हकीम इधर आ जाओ, हकीम इधर आ जाओ, नहीं आ रहा, ठीक है। डीनेचुरेशन, इनिशियल डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ना मशीन इस वक्त ना 4 डिग्री पे है फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने क्योंकि प्रोसेस करवाना 94 पे जाके, तो हम पहले इसको मशीन को भी ना अपने आप को टाइम लेगी और खुद 94 पे जाएगी मशीन, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट की डीनेचुरेशन होगी वो यहाँ पे, ठीक। अनीलिंग होगी, एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन के बाद जो हमारी मशीन है उसमें कूल डाउन होना है, वो कूल डाउन होने के लिए 4 डिग्री पे जाती है, उसको हम इंफिनिटी का निशान भी दे रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल जेल लगा रहे हैं और जेल सॉलिडिफाई नहीं हुई, हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो उसको इसी में ही रहने देते हैं, सही। वो अगर पड़ी रहेगी तो डिग्रेड नहीं होगी, जेल सॉलिडिफाई हुई जैसे वैसे निकाला वैसे, ठीक है। ये हमारे स्टेप होते हैं। तो अगर आपने जेल नहीं भी लगानी तो आप इसको फ्रीजर कर देंगे इसको फौरन से। लास्ट स्टेप 2 है, अगर स्टेप को रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, तो कमांड देंगे, वापस स्टेप बार-बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देखेंगे। अब आपको जीवीरे बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाए जीवीरे, इधर आ जाए। ये देखिए 95 है, इसका अगर हम टेम्परेचर 94 भी करते हैं, 95 दोनों टेम्परेचर पे हम इसको लेके चलते हैं। अब हमें टेम्परेचर एडजस्ट करना है। यूजुअली हम इसको 5 मिनट्स के लिए, 4 मिनट्स के लिए, जितना हमारा आर्टिकल में होता है ना, तो उतना हम लोगों ने करना होता है। इसको 500 लिखेंगे तो 5 हो गए, ठीक है। 5 मिनट्स, अदरवाइज तो 5 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड्स आएगा ये। अगर 95 है तो इसको भी हमें 94 ही करना होगा। ये 30 सेकंड्स के लिए इनफ है। ये आप यहाँ पे 1 मिनट भी आता है, लेकिन 30 सेकंड इनफ है। उसके बाद यहाँ पे 55, ये हमारा क्या है, अनीलिंग टेम्परेचर। ये एडजस्ट करना होता है हम लोगों ने। अगर हमें पता होता है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक टेम्परेचर लगाते हैं और अपनी टाइम लगाते हैं और हम इसको रन कर देते हैं। अगर हमें हमारा अनीलिंग टेम्परेचर में नहीं पता, हमें चाहिए कि हमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, हमें हमारा अनीलिंग टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ऑप्शंस में। यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रेडियंट का ऑप्शन, और यहाँ हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि हम अपना डिफरेंट टेम्परेचर, एक रेंज रखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टेम्परेचर रेंज है, हम उन टेम्परेचर पे अपना जो है ना पीसीआर को रन करेंगे। अभी डिफरेंट टेम्परेचर, इसको हम लीड को ओपन करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा रिएक्शन ट्यूब जो इसके अंदर जाती है। अब यहाँ से टेम्परेचर, ये फ्रंट रो और ये बैक रो, जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे है, इसी तरह से हमें अपनी जो रिएक्शन ट्यूब होती है उसको ऐसे ही हमें इसके अंदर रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 55 है, तो यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला जो है ना ट्यूब है, इसमें यहाँ पे हम अपनी रिएक्शन ट्यूब रखेंगे, नीचे वाला वेल है, ठीक है, इसमें हमें रखनी होगी। अब हमें चाहिए कि हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे कि यहाँ सारे हमारे पास अगर ज़्यादा ट्यूब्स हैं हमारे पास रिएक्शन ट्यूब्स, तो हमें 65 चाहिए उन सारे ट्यूब्स में। ये बैलेंस हमें डिफरेंट रिएक्शन ट्यूब्स में एक टेम्परेचर चाहिए, यानी 65, तो हम उनको यहाँ पर रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, उनको यहाँ पर रखेंगे। मतलब हमारे पास 4 है तो हम लोग 4 जो ट्यूब्स है रिएक्शन ट्यूब, हमें उन पर चाहिए 65 टेम्परेचर पे, हमें उस पर पीसीआर चाहिए, तो हम लोग उसको यहाँ पर रखेंगे, ओके। उसके बाद जो ना यहाँ पे अब 65 है इस वाली वेल में आएगा, और 64 इधर, 63 इस तरह से टेम्परेचर जो हमारे, और इसको हमें बहुत केयरफुली हम यहाँ पे रखने होते हैं रिएक्शन ट्यूब्स, क्योंकि हमें फिर इधर से हमें टेम्परेचर से पता चलता है कि हमारी उस वाली ट्यूब में इस टेम्परेचर पे इतनी एनीलिंग इस तरह से हुई है, ठीक है। वरना बहुत केयरफुली हमें इसको करना होगा। यहाँ से हम लोग फ्रंट रो से हम लोग अपना टेम्परेचर सेट करना स्टार्ट करते हैं, 55 से कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरा आएगा तो 54.5। आप पॉइंट में भी वैल्यूज ले सकते हैं अगर आपकी जो भी है, ठीक है। फिर इस तरह से हम इसको करके ओके कर देंगे। अभी हम इसको कर देते हैं कैंसिल। फिर यहाँ पर हमारा 72 है आपका टेम्परेचर, आपने इसको 72 ही होता है, यहाँ पे आप इसको 2 मिनट्स के लिए करना है, ठीक है। या फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया स्टेप 2। ये आप वैसे यहाँ पे साइकिल्स हैं, आप साइकिल आप कितने रखना चाहते हैं, आपके आर्टिकल में होता है, आपने 30 रखना है, 35 रखना है, 40 साइकिल्स होती हैं, जितने भी आपने यहाँ पे एडजस्ट करने होते हैं, तो आप यहाँ पे साइकिल। अच्छा, फिर आपने दोबारा स्टेप 2 पे जाना है। आप चाह रहे हैं कि आपका स्टेप 2 दोबारा से रिपीट हो सारे दो, फिर आप यहाँ पे स्टेप 2 पे जाके ना आपने जितने भी साइकिल रिपीट करने हैं ना, जितने टाइम आपने रिपीट करना है उस साइकिल को, वहाँ पे आप लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप कहते हैं 5 स्टेप जो है ना रिपीट करना है। ये एरर आ गया, आगे बैक करें, ये स्टेप रिपीट करना, तो स्टेप 2 देखें, स्टेप 2 में स्टेप रिपीट हो जाएगा, फिर स्टेप 3 रिपीट हो जाएगा, जो आप साइकिल रिपीट करना चाहेंगे, ठीक है। बैक नहीं हो रहा, ये बैक करें।
यहाँ पे जाएंगे स्टेप 2 है ना, यहाँ स्टेप 3 करेंगे, हम जाके स्टेप 3 रिपीट करना चाहते हैं बस स्टेप 3 स्टेप ओके स्टेप 3 रिपीट होगा बार बार, स्टेप 4 करेंगे स्टेप 4 रिपीट होगा बार बार। ये तरीके से होगा, हम बार बार उस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे डालते वो हम ज़्यादा डिटेल देना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हमारा स्टेप हो गया, हम स्टेप 2 रिपीट करते हैं। सर अगर हमने 2 स्टेप रिपीट करना है एक साथ, देखिए अगर दो स्टेप रिपीट करें उसकी लिंक करके देना, ये पहले 2 स्टेप हाँ जी। करेंगे नहीं बार बार करना पड़ेगा। कर सकते हैं यहाँ पे तुम्हें टू थ्री का ऑप्शन आ नहीं रहा, पता नहीं दुनिया का क्या तो नहीं मत, लेकिन फोर्थ का ऑप्शन है बार बार रिपीट करना है, यहाँ पे भी पूरा है हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, हम कमांड ले सकते हैं 2 से लेकर 4 पूरा स्टेप एक्सटेंशन पे तो आप बता दें इसको टेम्परेचर पे कमांड नहीं आ रही है, बता दीजिए क्या कमांड है, क्या कमांड है, ठीक है इनको जो कमांड देंगे जो से लेके स्टेप 2 है ये तो कमांड नहीं है, सिर्फ कोई मतलब तो नहीं क्या होगा कोई समझ नहीं आता है, पे बात ऐसी हो जाएगी यहाँ पे ना, ठीक है। और जब आप अपने रिएक्टेंट क्यूब डालेंगे तो आप किसी भी वेल पे डाल सकते हैं, पूरी रो को तोड़ सकते हैं। अगर 60 यहाँ पे तो पूरी रो के लिए, अगर 50 यहाँ पर है तो पूरी रो के लिए, समझ आ गई, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ आ गई। हमने क्या करना है, जो हम टीएम मेंटेन हो जाए, टीएम मेंटेन नहीं हो रहा तो हम इसके लिए करेंगे यहाँ से हम इस चीज को करते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम क्रेडिट लगा देंगे अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल, आप पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट, ठीक है। वो टीएम भाई थोड़ा सा लाउड बोले, हम समझ नहीं आ रही ना यहाँ तक आपकी बात नहीं आ रही है उसको आती है आ रही है। तो क्लास में अभी वो मुझे कह रही थी कि नहीं आ रही कि शोर बहुत हो रहा है। मतलब थोड़ा ऐसा बोलो बिलाल, वो ये थोड़ा ऐसा बोलो। सेंट्रीफ्यूज मतलब ये है कि ना अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि 60 डिग्री हमारा जो है वो यहाँ फ्रंट रो का रखा है, बैक रो का रखा है, तो वो पूरी रो का होगा, सही है। हम सैंपल यहाँ भी रख सकते हैं, अपना यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता है कि स्टार्ट में ही रखा जाए, ठीक है, ताकि हमारी ना एक हमें पता हो आप जब भी अपना टीए रखना है, जो भी रखना है, तो आप राइटअप भी करते जाएंगे, ताकि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, ये जैसे कॉपी पढ़ी आप साथ साथ लिखते भी हैं कि हमें कौन सा ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन से अनियमित चक्की के लिए कुछ करने के लिए, सही। अब हम जब तो यहाँ पे लोड कर देंगे तो बस यहाँ पे रन करते हैं और ये रन हो जाएगा। आपका जो टाइम है इसका कंप्लीशन का वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ साइकिल्स पे। अगर आप 30 कर रहे हैं तो कम टाइम लेगा, 35 कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम, 40 ज़्यादा टाइम। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जितने 30 सेकंड में जाके मल्टीपल मिलियन कॉपीज बन जाएंगे तो जाके हमारी, ठीक है। जब ये कॉपी हो जाती है हमारे पास, हम तो फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए लगाते हैं जेल, PCR जेल कहते हैं, ठीक है। वो जेल लगाते हैं, उसको हमारे पास बैंड आता है, तो उसके हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिफाई होती है, उसने उस रीजन को कवर कर लिया है। आपको जो रेंज आती है, साइज कहाँ आना चाहिए, बैंड कहाँ आना चाहिए, वो आपको आर्टिकल से पता लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, हमको जब भी करना होगा क्या जैसे बंद करेंगे 2 स्टेप होता है, करने ओपन करने के 2 स्टेप है, सिंगल स्टेप इस तरीके से ओपन होगा और इस तरीके से बंद हो जाएगा, सारी को रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे सारे पास फाइनल हो जाता है, अगर आपको टीए मेंटेन होता है ठीक है, अगर नहीं मेंटेन होता फिर आप दोबारा साइकिल लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपका टीए मेंटेन हो गया है, आप कहते हैं तो कुछ हो गया है, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट नहीं लगाएंगे, फिर आप जाके टेम्परेचर सेट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टीए मेंटेन करेंगे, आपने बार बार ग्रेडियंट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे वो टीए आ गया है जो सिंपल पीसीआर में भी हमारे पास अवेलेबल है, तो सिंपल पीसीआर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल पीसीआर हम कमांड नहीं दे सकते, हमारे पास फिक्स होते हैं टेम्परेचर, इसमें डीनेचुरेशन का, नीलिंग का, तो हम यहाँ पे कमांड नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, तो अगर वो टेम्परेचर यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ग्रेडियंट यूज करना है, ठीक है। आज वो मास्टर में वगैरह दिखा दें। अच्छा ये होल्ड का बताया आपने 4 डिग्री, हाँ लास्ट में बता दें कि 4 डिग्री पे रहता है ना, यहाँ 4 डिग्री सेट कर देंगे, इन्फिनिटी होता है, इसको इन्फिनिटी होता है, एट द एंड पड़ा भी रहेगा सैंपल आपका वॉल्यूम भी आपने टेस्ट करना होता है यहाँ से, आपका रिएक्शन ट्यूब में कितना वॉल्यूम है, आपके सब कुछ डालने के बाद आपका डीएनटी मास्टर मिक्स आपका डीएनए डालने के बाद आपका कितना वॉल्यूम बना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रन करें और यहाँ से रन कर दें, ठीक है। कोई मतलब